हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल मैसेजेस को लेकर के। फ्रेंड्स, ये बस उन डिवाइन फेमिनाइंस के लिए है जो कि इस समय थोड़ी सी अपनी मानसिक रूप से किसी चीज़ का मिस्टेक कर रही हैं। डियर, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। डिवाइन फेमिनाइंस, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस है, सभी डिवाइन फेमिनाइंस इस वीडियो को देखेगा। और अगर इससे रिलेटेड है ना कुछ भी, यानी कि एनर्जीज जो मैं एक्सप्लेन करूँगी, जो मुझे रिसीव हुई हैं, ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी आप मिस्टेक कर रहे हो या ऐसी चीजें हो रही हैं तो इसको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। अच्छा जी, तो मानसिक रूप से कौन सी मिस्टेक, जैसे कि अगर आपके माइंड में, मन में, यानी कि मन में कह लो या माइंड में कह लो, एकाएक कुछ अपशब्द चल रहे हैं किन्हीं भी सोल्स के लिए। फील कीजिए कि आपने कभी भी अवेकनिंग के बाद अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, गलत वर्ड्स, गलत चीजों का इस्तेमाल नहीं किया। ध्यान से समझिएगा। और स्पेसिफिक आप वो शब्द को किसी को आज तक नहीं बोले हो, ठीक, और फिर भी वो आपके माइंड में एकदम से एकाएक करके आ गया, या मन में एकदम से एकाएक वो आ गया किसी भी व्यक्ति के लिए, ठीक है। जब आपने अवेकनिंग की तो आपका गुस्सा एकदम शांत हो गया था, बट एकाएक अभी आपको किसी चीज के ऊपर तुरंत से पैनिक होकर के आप गुस्सा आ रहा है, या चिड़चिड़ापन कुछ समय से हो रहा है, ठीक। अनकंडीशनली चिड़चिड़ापन, ना चाहते हुए भी चिड़चिड़ापन प्रोजेक्ट हो रहा है। खुद के ऊपर में भी प्रोजेक्ट हो रहा है, दूसरों के ऊपर में भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट हो रहा हो। हर छोटी चीज में आपको लगता है कि नहीं, ये कुछ ऐसा है जैसे कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से मेहनत कर रहा हो और उसको रिजल्ट प्रॉपर ना मिले हो, या उस तरीके से ना मिले हो जिस तरीके से एक्चुअल में उस व्यक्ति को रिजल्ट चाहिए, तो बाकायदा वो एक डिससेटिस्फैक्शन जैसी एनर्जीज में आ जाता है, और तब वो इस तरीके से एक्ट करना शुरू कर देता है। तो डियर, अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो, डिवाइन फेमिनाइंस बड़ा ध्यान से समझिएगा। और जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि मानसिक रूप से आप ऐसे कुछ मिस्टेक करें, तो इसी तरीके से आप और भी कुछ ऐसे मिस्टेक करे होंगे, जैसे कि बहुत अपशब्द कह देना, या डिवाइन के टच में आए। जब आप डिवाइन के टच में पहले आया करते थे तो बहुत प्योरेस्ट चीजें बनती थी, बहुत प्योर एनर्जी बनती थी, बहुत प्योरेस्ट वाली चीजें बनती थी। अब जब आप डिवाइन के टच में हो रहे हो ना, तो आपको अलग सा एक शिकायत वाला मोड बन जा रहा है, शिकायतें आपका करने का मन हो रहा है, या आपका पहले तो जाने का ही, डिवाइन के टच में आने का ही मन नहीं कर रहा है। और अगर आप जा रहे हो, है ना, अपना स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करना ही करना है इस करके, या इस अपने आप को, है ना, ओके करना है इसलिए, तो बाकायदा आपका शिकायत वाला मोड बन रहा है, शिकायत में आ रहे हो। आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि ये चीजें मिली भी तो ऐसी होकर आपकी लाइफ में, जो इस समय पर हो रहा है, मिली भी तो ऐसी होकर, या मिली ही नहीं। कई बार कई सोल्स के लिए ये भी चीज रेजोनेट कर सकती है। तो काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर, और ना चाहते हुए भी अब वो सारी चीजें जो कि लोअर वाइब्रेशन से कनेक्ट, लोअर वाइब्रेशन की है या लोअर वाइब्रेशन से कनेक्शन रखती हैं, ऐसी चीजों को आप आज अपने लिए मानसिक रूप से डन कर रहे हो। डिवाइन के टच में आके हेटरेट फील करना, या जैसे आप डिवाइन के टच में आया करते थे तो उसका पूरा सेंस ही पलट जाना, सेंस ही बदल जाना। अगर ऐसा कुछ हो रहा है डियर, तो बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और एक चीज कि कोई व्यक्ति ने सामने से आपको कुछ कहा तो पहले आप उसको बड़ा वाइजली लेते थे, अब आप उसमें फंस जा रहे हो, ठीक है। पहले आपका एनर्जी जितना पॉजिटिव था, काफी पॉजिटिव था, अब उससे थोड़ा सा लो हो गया है। ये आपको ऐसा नजर आ रहा है कि पहले मेरा वाइब्रेशन लिटरली बहुत पावरफुल था, लिटरली बहुत अच्छा था, बट अभी ठीक है, उतना नहीं है। या अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप अपने डे टू डे वर्क करते हुए भी और दूसरी और चीजें करते हुए भी आप डिवाइन कॉन्शियस लेवल पर, आप डिवाइन से टच में रहा करते थे। अब आप 3D के उन कामों के ऊपर में आप बहुत ज्यादा तवज्जो देने लगे हो, 3D की चीजों के ऊपर अब आपका बहुत ज्यादा ध्यान है। या ऐसा भी मैं कहूंगी कि 3D के लोग जो आपकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो आपको एकदम से भर के लग जा रहा है, चीजें भर के एकदम लग जा रही है। तो मानकर चलिए डियर कि आपका इस स्पेसिफिक इस समय पर कुछ कार्मिक एनर्जीज ने घेरा हुआ है। अब यहां से निकलने के लिए आपको स्पेसिफिक कुछ अपने इंट्यूशन के ऊपर सुनने की जरूरत है। ये चीजें कब होती है डिवाइन फेमिनाइंस, थोड़ा सा इस बात को समझिए। ये तब होता है जब आपकी इंट्यूशन ने आपको कुछ तब्दीलियां, चेंजेस, कुछ चीजें करने के लिए कहा हो, पर आप नहीं उसको डन कर रहे हो। यानी कि आप अपने इंट्यूशन को काफी सुनते हो, काफी सुन रहे हो, सुन करके ओके कर रहे हो, ठीक, बट
कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर में जब आप अपने इंट्यूशन, क्योंकि होता है ना उन पॉइंट्स का हो सकता है हमसे कुछ अटैचमेंट्स हो या हमारे कुछ बड़े चीज़ें हो, तो उस समय पर गलत चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। ये इंडिकेशंस होते हैं डिवाइन की साइड से, ये इंडिकेशन होते हैं कि यहाँ पर आप गलत चीज़ें आप कर रहे हो, यानी कि आपको जो करना है वो नहीं कर रहे, कुछ गलत कर रहे हो। डियर, ये वो साइन होते हैं जिससे डिवाइन आपको ये बताते हैं कि आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो अपने खुद के साथ, अपनी खुद की जर्नी के साथ में। ठीक, अब यहाँ पर वो कौन सी मिस्टेक है ये आपको तब पता पड़ेगा जब आप इंडिविजुअल लाइफ में थोड़ा सा सोचोगे कि ये कब से होना शुरू हो गया आपके साथ में, कि आप मानसिक रूप से ऐसा फील कर रहे हो या आप बाहरी लोगों की एनर्जी में फंसे हो, या कब से हो गया, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, या अभी से, कब से? जब से ये होना शुरू हुआ है ना, उससे कुछ दिन पहले, 1-2 दिन, 2-4 दिन पहले का एनर्जी अगर आप अपना चेक करोगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके इंट्यूशन ने उस वक्त कुछ कहा, कुछ कही आपके इंट्यूशन, कोई काम करने के लिए आपको कहा जाएगा, कुछ कुछ कहा जाएगा, कुछ कहा गया होगा, पर आपने वो नहीं किया, नहीं किया, और वो लगातार प्रोक्रास्टिनेट करते गए, इसकी वजह से आज इस तरह की एनर्जीज है। तो जिन भी ट्विन सोल्स में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बार बार ऐसी चीजें हो रही हैं, अगर ये लंबा हो रहा है आपके साथ डिवाइन फेमिनाइन, तो ये एक रेड फ्लैग है, इसको पकड़ लीजिए तुरंत और अपने इंट्यूशन के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करके आगे बढ़िए। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर ये चीज लंबा हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ठीक है, या 15-20 दिन भी हुए, तो व्यक्ति को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ये जानने में कि उसके इंट्यूशन ने 15 दिन पहले कौन सी चीजों को बयां किया था, किस चीजों को। तो डियर, इसके लिए आप बाकायदा अपने स्पिरिट गाइड से पहले जैसा कनेक्शन में आए, कुछ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस इसके लिए आप कीजिए, पीस में आ जाइए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, और उसके बाद अच्छा मेडिटेशन प्रैक्टिसेस अपना करके बाकायदा अपने इंट्यूशन से फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो आपका इंट्यूशन आपको बता देगा कि आपको ये करना था और आपने ये नहीं किया, नहीं करने की वजह से इस तरीके की चीजें आ रही होती है। ये वो इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हमें करना होता है पर हम नहीं करते, और जब नहीं करते तो ऐसी बड़ी चीजें जिसको डिवाइन ने हमें पहले ही बोल दिया है कि आपको करना है, ऐसी बड़ी चीजों में फिर आगे ऑब्स्टेकल आते हैं, तो डिवाइन हमें वहां से रोकते हैं। डियर, बिल्कुल इस बात का ध्यान दीजिए कि अगर ऐसी कुछ भी चीज है तो आज ही आपको इसको सुधारना है। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।